स्टूडेंट मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन एग्जाम में उसके जो मार्क्स आते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो आखिरी दिन रिवीजन सारी चीजों का प्रॉपरली कर पा रहा है या नहीं। रफली आधे नंबर यानी 30 मार्क्स तो आपके आखिरी दिन के रिवीजन पर डिपेंड करते हैं, और अगर ये आखिरी दिन का रिवीजन मिसप्लान्ड हो जाए तो फिर दोस्तों हमारे मार्क्स पर एक बड़ा इफेक्ट आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स की। इसलिए दोस्तों हमने यहां पर क्या किया है, हमने एक रिवीजन बुकलेट क्रिएट कर दी है चैंपियंस की। ये जो रिवीजन बुकलेट है दोस्तों ये रफली 400 पेजेस की, यानी टू बी वेरी प्रिसाइज ये 413 पेजेस की रिवीजन बुकलेट है। इस रिवीजन बुकलेट के अंदर हमने क्या कवर किया है, इसके अंदर हमने 100% ऑफ दी कॉन्सेप्ट्स कवर किए इनटू वेरी लॉजिकल मैनर। यानी ये कोई सिर्फ फॉर्मूला बुक नहीं है दोस्तों, फॉर्मूला बुक बोलकर आप इसकी तौहीन कर दोगे। इसके अंदर 100% ऑफ दी फॉर्मूलाज तो है ही हैं, उनका पूरा प्रॉपर विद एग्जांपल कवरेज है, ताकि आपका लास्ट डे रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। तो रफली इस किताब के अंदर 200 से 225 पेजेस के तो सारे कॉन्सेप्ट्स है, सारे चैप्टर के, डेरिवेटिव्स के, फॉरेक्स के एंड सो ऑन। इस बुक का एक और फीचर है कि एग्जाम में क्या होता है ना, बच्चे को आते हुए भी वो कुछ गलतियां कर देता है, और वो वैसी गलतियां ना करे उसके लिए हमने बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चन नोट्स डाल रखे हमारे एक्सपीरियंस से। तो वो क्वेश्चन नोट जब आप आखिरी दिन देखकर जाओगे तो यू वुड बी कॉशियस इन एग्जाम्स, और उस क्वेश्चन की वजह से अगर आपका एक क्वेश्चन नोट भी काम में आ जाए तो दोस्तों 5 नंबर का इजाफा तो मिनिमम हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आगे के सारे कैलकुलेशंस गलत हो जाते हैं। फिर इसी के साथ साथ मैंने इसमें ट्यूटोरियल नोट्स भी डाल रखे हैं, जहां जहां पर आपको हेल्प की जरूरत थी वहां पर मैंने ट्यूटोरियल नोट्स डाल रखे हैं। फिर इसी के साथ साथ दोस्तों इस किताब के अंदर लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस हैं। इस किताब के अंदर 154 क्वेश्चंस हैं, यानी वैसे तो एसएफएम के अंदर 700 प्लस क्वेश्चंस हैं। मैंने उन 700 प्लस क्वेश्चंस पर एबीसी एनालिसिस लगाया और उनको कैटेगराइज करा इनटू ए बी एंड सी। जो सी कैटेगरी के क्वेश्चंस थे मैंने उनका तो जो कॉन्सेप्ट था वो ही आपको कॉन्सेप्ट के अंदर ही कवर कर दिया कि ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा ट्रीटमेंट करना, वैसा क्वेश्चन आए तो वैसा ट्रीटमेंट कर देना। तो ऐसा करने से जब आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं तो जो सी कैटेगरी के क्वेश्चंस है वो तो आपसे यूं ही हो जाते हैं, और कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए, राइट। फिर दोस्तों जो ए और बी कैटेगरी के क्वेश्चंस थे वो भी रफली 300 के आसपास आ रहे थे, और 300 क्वेश्चन बच्चा आखिरी दिन रिवाइज नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया है, बहुत सारी जगह पर क्वेश्चन की ना मर्जिंग कर दी। मुझे लग गया कि यार इन दो क्वेश्चंस का जो ब्लड ग्रुप है वो मैच कर रहा है, वो सेम आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा नया पॉइंट है, इसके अंदर एक नया पॉइंट है। तो आपके पास आखिरी दिन समय नहीं होता है कि आप इस क्वेश्चन का भी डेटा पढ़ो और आखिरी तक जाओ वो एक नया पॉइंट करने के लिए और उसको भी करो। तो मैंने इन क्वेश्चंस को ना मर्ज कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे क्वेश्चन मर्ज करे, वही मर्ज किया है जहां पर इजीली मर्ज हो रहा है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी नहीं बिगड़ रहा है। जहां मुझे लगा वहां मैंने 3 क्वेश्चंस को भी मर्ज कर दिया, और जहां मुझे लगा वहां मैंने 4 क्वेश्चंस को भी मर्ज कर दिया। सर 4 क्वेश्चन आप कैसे मर्ज कर लेते हो? यानी मैंने क्या किया है, उन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को मैंने प्राइमरी बना लिया, दिस इज द प्राइमरी क्वेश्चन। अब इस प्राइमरी क्वेश्चन के अंदर बचे हुए 3 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मैंने फिट कर दिए। उसका मैं छोटा सा आपको यहां पर एक सैंपल बताना चाहूंगा। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, 3 क्वेश्चंस हैव बीन मर्ज्ड। अब जिन लोगों ने स्टडी मटेरियल कर रखा है या मुझसे भी क्लासेस कर रखी है तो उनको पता है कि ये ऐसा कोई क्वेश्चन है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिया स्टडी मटेरियल का, आरटीपी का। अच्छा एक बात और क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मेरा खुद का पर्सनल कोई क्वेश्चन नहीं है, आईसीएआई के ही 3 क्वेश्चन लिए और मैंने उनको मर्ज कर दिया, राइट। तो ऐसा करने से ना आपको आखिर दिन समय काफी सारा सेव होगा और क्वालिटी कंटेंट आप रिवाइज कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन मर्ज कर दिए हैं। फिर इसके बाद में जैसे ओ माय गॉड यहां पर मैंने 4 क्वेश्चन मर्ज कर दिए हैं। अब वो क्वेश्चन कहां से आए, आरटीपी मई 20 नवंबर 06 का एग्जाम, स्टडी मटेरियल के 1-2 क्वेश्चन होंगे जिसमें मैंने देखा ये तो ऑलमोस्ट सेम जा रहे हैं, बस एक ये नया पॉइंट है। तो बच्चा कहां 2 क्वेश्चन रिवाइज करेगा, और आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे इतने सारे क्वेश्चन रिवाइज करना। सो व्हाट आई डिड इज आई मर्ज 4 क्वेश्चंस। जैसे जब आप स्टडी मटेरियल में देखोगे तो ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना उसके अंदर आपको ये चीजें नजर आएंगी, लेकिन मैंने क्या करा है इसके अंदर डिविडेंड का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया है ताकि एक और आपका डिविडेंड वाला पॉइंट भी हाथों हाथ कवर हो जाए। ये ब्लैक शूल्स मॉडल का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। फिर मैंने तरह तरह के आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी दे दी ताकि एक ही क्वेश्चन के अंदर आप देख लो कि ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का डेटा दिया हो तो कैसे सॉल्व करना, वैसा डेटा दिया हो तो उसे कैसे सॉल्व करना। साथ ही साथ उसी क्वेश्चन
क्वेश्चन में लगे हाथ मैंने आपको पुट ऑप्शन का भी पॉइंट पूछ लिया ताकि एक ही सिंगल क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। तो ऐसा ना मैंने बहुत सारी जगह पर किया हुआ है टू सेव द टाइम ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं और कुछ यहां पर ओपन करता हूं, हाँ ये तो मुझे आपको बताने की पूरी पूरी इच्छा है कि यहां पर मैंने 3 क्वेश्चंस कैसे मर्ज करे। नवंबर 11, मई 15, नवंबर 12, स्टडी मटेरियल एंड सो ऑन, ये बहुत सारे सोर्सेज से आए हैं क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन का दोस्तों कॉन्सेप्ट सेम था कि हमें लीडिंग करना चाहिए या लैगिंग करना चाहिए, लेकिन जो ओरिजिनल बेस क्वेश्चन था ना उसमें 2 वे कोट नहीं था, उसमें 1 वे कोट था। पर एक और दूसरा क्वेश्चन था जिसके अंदर की पे इन 60 डेज और पे इन 90 डेज वाला कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट को ना यहाँ पर 30 डेज का इंटरेस्ट लेना रहता है, लेकिन अब ये 30 डेज का इंटरेस्ट लेना रहता है, इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाऊं, उसकी वजह वो पॉइंट मैंने यहीं पर ही डाल दिया। और इसी के साथ साथ मैंने क्या किया, यहां पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके अंदर सीधे फॉरवर्ड के कोटेशन लिखे हुए थे, मैंने फॉरवर्ड के कोटेशंस बदलकर उसकी जगह आपको क्या डाल दिए, स्वैप पॉइंट्स डाल दिए। अब आप यहां पर स्वैप पॉइंट्स के अंदर भी गौर फरमाइए, जो स्वैप पॉइंट्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला भी कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर रिवाइज हो जाता है। सो व्हाट आई डिड इज आई वेरी स्मार्टली एंड वेरी क्लेवरली मर्ज द क्वेश्चंस। इस एक अकेले क्वेश्चन को रिवाइज करने से आपके बहुत सारे जाने अनजाने में क्वेश्चन एक साथ रिवाइज हो जाएंगे। लास्ट डे 154 क्वेश्चंस के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस का क्वालिटी कंटेंट रिवाइज हो जाएगा और क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। एक और फीचर है इस किताब का, वो है थ्योरी। दोस्तों आज के जमाने में जो पेपर आ रहा है एसएफएम का, उसमें ए पॉइंट होता है प्रैक्टिकल, बी पॉइंट होता है प्रैक्टिकल, यस, लेकिन सी पॉइंट 4 मार्क्स का आ जाता है थ्योरी। अब ऐसे करके आईसीएआई ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 उन सब में सी पॉइंट अगर थ्योरी का दे दिया तो रफली थ्योरी का वेटेज होता है 20 मार्क्स के लगभग। अब दोस्तों इन 20 मार्क के लिए अगर आप स्टडी मटेरियल उठाओगे तो वहां पर इतनी सारी थ्योरी दे रखी कि आप कवर ही नहीं कर पाओगे और आखिरी दिन तो कवर कर ही नहीं पाओगे, और जो थ्योरी आप आखिरी दिन नहीं कवर कर पाते वो आप लिख भी नहीं पाते, आईसीएआई उसमें आपको मार्क्स भी नहीं देता है। सो व्हाट आई डिड इज कि जितनी भी आपकी थ्योरी थी उसमें मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जिनकी पूछने की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और जहां से थ्योरी आती है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि 100% थ्योरी में से मैंने कुछ 30% टॉपिक्स लिए। आपकी जो 100% थ्योरी उसमें से मैंने 90-95% टॉपिक्स दिए और उनकी थ्योरी को मैंने कंसाइज कर दिया। सर आपने कंसाइज करते हुए खुद की लैंग्वेज यूज कर ली? नहीं दोस्तों, मैं भी सीए सीएफए सीपी हूं, मुझे भी पता है कि वहां पर चेकिंग कैसे होती है और वो उनकी लैंग्वेज से ही चीजों को टैली करते, तो मैंने उन्हीं का लैंग्वेज रिटेन करा है लेकिन कंटेंट को ट्रिम कर दिया। तो जब वो लोग आपके बज़वर्ड्स देखेंगे तो आपके बज़वर्ड्स कीवर्ड्स जरूर वहां पर टैली होंगे और कंसाइज मैनर में मैंने यहां पर 30 पेजेस के अंदर पूरी की पूरी एसएफएम की थ्योरी को कवर कर लिया। तो ये 30 पेजेस भी आपने रिवाइज कर लिए तो आपकी 20 मार्क्स की थ्योरी वाला पोर्शन वहां पर एड्रेस हो जाएगा। दोस्तों ये जो रिवीजन बुकलेट है आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपके पास अपना खुद का कोई पर्सनल रिवीजन प्लान नहीं है, यानी अभी आप अंधकार के साए में हो कि मैं देखूंगा उस दिन एफआर का पेपर देकर आऊंगी और फिर सोचूंगी कि मुझे क्या क्या रिवाइज करना, जितना हो पाए उतना मैं कर लूंगा, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आपको ये रिवीजन की बुकलेट के लिए ऑप्ट कर लेना चाहिए। इसके अंदर 100% ऑफ दी कॉन्सेप्ट्स हैं, लास्ट डे रिवीजन के सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन नोट्स हैं, इसके अंदर लास्ट डे रिवीजन प्लान है, लास्ट मिनट रिवीजन प्लान है और इसके अंदर थ्योरी भी कंसाइज मैनर में कवर है। यानी आखिरी दिन आप बस इस किताब को रिवाइज कर ले काफी होगा। दोस्तों इस किताब के अंदर मैंने यहां पर फर्स्ट पेज पर आपको लास्ट डे रिवीजन प्लान दे रखा है और लास्ट डे रिवीजन प्लान के अंदर बस मैंने वहां पर एक ही चीज आपसे चाहिए है कि इस किताब के रफली 15 से 20 पेजेस आपको पर आवर बेसिस पर कवर करने, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी, जितने भी क्वालिटी क्वेश्चंस है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपका अगर खुद का कोई रिवीजन प्लान नहीं है तो फिर आप चांस मत लीजिए और आप इस किताब से रिवीजन कर लीजिए। सर अगर हम अल्फा एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और अगर हम आपसे पढ़े हुए तो ये किताब हमारे लिए यूजफुल होंगी क्योंकि हमें लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हमें थ्योरी यहां पर कंसाइज होकर मिल रही है और आपने क्वेश्चंस को भी मर्ज
कर दिया है। साथ ही साथ जितने क्वेश्चन नोट्स आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखे हुए हैं उससे कुछ बढ़कर ही यहां पर क्वेश्चन नोट्स और ट्यूटोरियल नोट्स लिखे हुए हैं, राइट। तो अल्फा एकेडमी के अगर आप स्टूडेंट्स हो तो ये किताब तो आपके लिए बेनिफिशियल है ही है। लेकिन सर अगर हम एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने आपसे नहीं पढ़ा हुआ है, हमने किन्हीं और से पढ़ा हुआ है, तो क्या इस किताब को हमें ऑप्ट करना चाहिए या नहीं? दोस्तों ये किताब कोई मेरी अपनी नहीं है, ये मैंने ICAI की किताब बनाई है। इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि यहां पर मैंने कोई मेरे पर्सनल मेथड्स नहीं लिखे हुए, यहां पर मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो भी ICAI का ही एक्सेप्टेबल प्रेजेंटेशन है। क्वेश्चंस भी ICAI के ही क्वेश्चंस है, फॉर्मूलाज भी उन्हीं के ही हैं और कॉन्सेप्ट्स भी मैंने वही सारे कवर करे हुए। तो आप मेरे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, अल्टीमेटली SFM तो सेम ही, और मैंने यहाँ पर कॉमन न्यूट्रल तरीका जो ICAI अपनाता है वही तरीका मैंने अपनाया है, राइट। तो आप इजीली इस किताब को ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे आप नॉर्थ इंडिया से हो, चाहे आप साउथ इंडिया से हो, चाहे आप ईस्ट से हो, चाहे आप वेस्ट से हो, चाहे आप सेंट्रल इंडिया से हो, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो, चाहे आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो। ये किताब बेस्ट लास्ट डे रिवीजन टूल है अवेलेबल इन इंडिया एज ऑफ नाउ, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो टूल है ऐसा कोई रेप्लिकेट कर भी नहीं पाएगा। बहुत मेहनत से दोस्तों हमने बनाया है, काफी सारा हमने इसके अंदर हमारा समय दिया है इस रिवीजन टूल को स्टूडेंट्स के बेनिफिट में बनाने के लिए। दोस्तों ये जो लास्ट डे रिवीजन की प्रॉब्लम है SFM में आती है, FR में नहीं आती। FR आपका पहला पेपर है, उसमें तो बहुत सफिशिएंट टाइम आपके पास होता है रिवाइज करने के लिए। FR लेंदी आपको मालूम है, तो मुझे भी पता है कि आप FR 2 दिन पहले शुरू नहीं करते हो, एटलीस्ट 3 डेज या 4 डेज या 5 डेज पहले शुरू करते हो। जितना FR लेंदी ना उतना ही SFM लेंदी है। यानी अगर आपको कहा जाए कि बताओ कितने दिन लगेंगे रिवाइज करने में SFM, तो आप बोलेंगे सर 2 to 3 डेज, लेकिन ICAI देता है आपको सिर्फ 1 डे। तो 1 डे के अंदर कैसे रिवाइज करें SFM, वो प्लान मैंने इस किताब के अंदर कवर कर रखा है। तो दोस्तों ये जो किताब है ये हमारी अल्फा एकेडमी इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आप जरूर एक बार वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहां पर आप एक बार किताब को देख लीजिए। वहां पर हमने सैंपल पेजेस भी डाल रखे हैं, उन सैंपल पेजेस को देखकर भी आपको आइडिया लग जाएगा। ये किताब बहुत ही कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव है, ये दोनों क्वालिटी एक साथ है, ये कॉम्प्रिहेंसिव भी है और ये कंसाइज भी है, एंड इट इज द बेस्ट लास्ट डे रिवीजन टूल available in India. This is the best last day revision tool available in India. दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू।